नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्ड पर। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा रद्द हो गई है तथा वह 2 महीने बाद ही कंडक्ट कराई जाएगी, जिसके लिए हम लोगों ने अपनी तैयारी को चरम पे ले जाना है। आप लोग देखते हैं कि खाकी 2.0 RWA ने जो पढ़ाना शुरू किया पेड कोर्स। हम लोग सोच रहे हैं कि आप लोगों को उनकी जो डेढ़ डेढ़ घंटे की वीडियो हैं, एक एक क्लास की डेढ़ डेढ़ घंटे की जो वीडियो हैं, उनकी PDF को सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर कैसे ख़त्म करके आप समय भी बचाया जाए और आप लोग का रिवीजन भी बहुत जल्दी से हो जाए। उसी सीरीज़ में हम लोग पहले इतिहास, फिर संविधान, फिर उसके बाद भूगोल लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हम इतिहास को लेकर आ गए हैं। तो इतिहास का पहला चैप्टर यहीं से शुरू होता है, इतिहास। चलिए शुरू करते हैं इतिहास। इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है इतिहास, मतलब कि जो घटित हुआ था। जैसे कि इतिहास की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों? इतिहास हम हर एक चीज़ घटित घटना को इतिहास कह सकते हैं, लेकिन उस घटना को जिससे कि समाज में कोई परिवर्तन हुआ हो। जैसे कि पूरा पाषाण काल में आप देखते हैं कि आग की खोज हुई थी। तो आग की खोज हुई तो वह सबसे पहले आग जब जली तो वह एक घटना घटी, जो मतलब जो घटना घटी, एक बार आग, जैसे सबसे पहली बार जब आग जली तो वह घटना घटी, तो उसको हम इतिहास के रूप में जानते हैं। लेकिन उसके बाद कई बार आग जली होंगी तो उनको हम इतिहास नहीं कहते, क्योंकि वो सामान्य हो गया। तो सामान्य चीज़ों को हम इतिहास नहीं कहते हैं, हम उन्हीं को इतिहास कहते हैं जो घटना घटी हो तथा वो समाज पर कोई ना कोई अपना इफेक्ट डालती हो। तो इतिहास के पिता के रूप में हम किनको जानते हैं? हेरोडोटस को। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। इन्होंने सबसे पहले इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से बताया था कि यह मतलब कुछ लिखा, जो इतिहास का पिछला कुछ लिखा, एक बुक लिखी। तो सबसे पहले यह काम इन्होंने ही किया था, लेकिन इनकी किताब बहुत अफवाहजनक तथ्यों पर आधारित थी, जिससे इनको इतिहास, इनकी बुक की मान्यता नहीं दी गई। लेकिन उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया, तो इनको हम इतिहास के जनक के रूप में जानते हैं। तो इतिहास का विभाजन, दोस्तों 3 काल में होता है। इतिहास का विभाजन जिसको किसने किया? इतिहास का विभाजन सबसे पहले विल्सन नामक एक वैज्ञानिक ने किया। तो इनको सबसे पहले इन्होंने बताया कि एक प्रागैतिहासिक काल, एक आदि ऐतिहासिक काल तथा एक ऐतिहासिक काल। तो इनकी खासियतें क्या हैं, चलिए देखते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल, ऐसा काल में घटित घटनाएं जिनका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं डायनासोर्स। अब डायनासोर 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी से विलुप्त हो गए थे, क्योंकि उनको एक घटना घटित, एक काल्पनिक घटना माना जाता है कि एक उल्का पिंड जो है पृथ्वी पे टकराया, उससे इतनी फोर्स, इतनी ऊर्जा निकली कि पूरे पृथ्वी पे जितने समस्त जीव थे वो सब खत्म हो गए। तो जो छोटे जीव थे उनके अवशेष तो विलुप्त ही हो गए, लेकिन ये काफ़ी विशालकाय होते थे। तो इनके अवशेष कुछ अभी भी पाए गए हैं। उनके हिसाब से ये मानते हैं कि ये अब मतलब इतने साल जीवाश्म कार्बन डेटिंग द्वारा पता लगा कितने साल पहले मौजूद थे, तो ऐसा कोई जीव प्राणी मौजूद था। तो उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जिनका कोई प्रमाण, लिखित प्रमाण नहीं है, केवल हम अवशेषों द्वारा करते हैं। तो आदि ऐतिहासिक काल किन्हें कहेंगे? तो आदि ऐतिहासिक काल उन्हें कहेंगे जिनका लिखित प्रमाण तो है लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया। जैसे कि अपनी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी जो दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी, लेकिन उनमें जो उसकी लिपि थी वो बहुत चित्रात्मक थी। मतलब जैसे हम लोग अभी व्हाट्सएप पे यूज करते हैं, जैसे इमोजी हो गया, इमोजी वगैरह, जैसे ये है, अब इसमें जो है हंस रहा है ये, तो इसको हंस रहा है, ये व्हाट्सएप पे है। हम लोग अपने समय अपने आपस में देखते हैं कि हंसने को इमोजी ऐसे करते हैं, तो वैसे ही भाव चित्रात्मक उस समय की जो भी थी वह, वो वहाँ पे लिपि चलती थी, उसको हम आज तक पढ़ नहीं पाए, इसका यही कारण है। और जो तीसरा है उसको कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल, मतलब वो ऐतिहासिक काल जो पढ़ा गया है तथा लिखा भी गया है। जैसे कि हमारा पूरा मुग़ल पीरियड, दक्षिण भारत के जितने वंश थे, चेल, चोल, पांड्य, और ऊपर मुग़ल पीरियड हो गया, शिवाजी हो गए, मिडवल हिस्ट्री हो गई, मतलब पूरा 712 कासन से लेकर जो भी है वो सारा का सारा वही मानते हैं। तो पूरा पाषाण काल, अब इसको हम लोग फिर देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको पूरा पाषाण काल, पाषाण मतलब होता है बच्चों पत्थर। पत्थर
पूरा पाषाण मतलब जो पत्थर युग का पहला प्रारंभिक चरण था वो कैसा था। तो हम लोगों को पता ही नहीं है कि मानव सभ्यता कब विकसित हुई कब आई, तो इसका कोई अनुमानित वो नहीं है। तो इसको हम लोग अज्ञात समय से लेकर 1000 BC तक मानते हैं, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या हुई थी, आग की खोज, तथा दूसरा है मध्यकाल। अब मध्यकाल में क्या हुआ था कि ये लोग जो हैं खाना बदोश न रहकर, खाना बदोश मतलब कि ये लोग जो पहले पूरा पाषाण काल के जो लोग थे, ये 10-10 किलोमीटर दौड़ के 5-5 किलोमीटर दौड़ के जाते थे, शिकार करते थे और शाम हो जाती थी वहीं वो खा के सो जाते थे और सुबह उठ के ही फिर उधर ही दिशा में किधर आपस में भागते रहते थे। लेकिन जब तक मध्य पाषाण काल तो भागते रहते थे, तो क्या हुआ था कि कई ऐसी घटनाएं घटी, जैसे कि कुछ बहुत सारे जंगली जानवर जंतु इनके द्वारा जो है मृत्यु हो ज़्यादा होने लगी। तो फिर इनसे बचने के लिए वो एक जगह साथ रहने की कोशिश करने लगे। तभी जो है जैसे कि ये अब इसमें जो है ये लोग एक कॉलोनी बना लिए। अब इसी के अंदर रहते थे, पूरा दिन शिकार करने के लिए जाते तो थे, लेकिन शाम को फिर ये वापस आ जाते थे। ठीक है, तो उसी प्रकार इसके मध्य पाषाण काल कहते थे, तथा इसमें उन्होंने पशुपालन किया, जैसे दुधारू पशु तथा कुत्तों को, सबसे पहले कुत्ते को ही पाला था, फिर दुधारू पशुओं को भी पाला था, फिर दूध का भी सेवन करने लगे थे। फिर नवपाषाण काल मतलब 4000 BC से 2500 BC तक, इसमें कृषि को प्रायोरिटी दी गई। ये लोग जब बहुत ऐसे जानवर आसपास के जब ख़त्म हो गए थे, तो उन्होंने कृषि करना शुरू किया। अब कृषि पे जो डिपेंड हो गए नहीं तो दूर दूर से लोग शिकार करके लाते थे, मांस खाते थे, और कुछ लोग कृषि पे डिपेंड हो गए। आदि ऐतिहासिक काल को हम 2 भागों में देखते हैं। जैसे इसमें लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक तथा यह शहरी सभ्यता मानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1750 BC। BC का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है, कि ईसा मसीह के जन्म के 2500 साल पहले से ईसा मसीह के जन्म के 1750 तक के समय को हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अब दूसरा है वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता को भी हम 2-3 भागों में बांट सकते हैं। वैदिक सभ्यता मतलब ऋग्वैदिक काल। अब वेद 4 हैं, ऋग्वैदिक काल, सामवेद मतलब ऋग्वैदिक, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, 4 वेद हैं। तो उसमें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल को हम 1500 से 1000 तथा उत्तर वैदिक काल को हम 1000 से 600 BC तक मानते हैं। तथा तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल को हम कैसे मानेंगे? ऐतिहासिक काल को हम कहेंगे कि 712, अभी आपको बताया था 712 में कासिम मोहम्मद बिन कासिम सिंध प्रांत पे आक्रमण किया था, तो उसे कहते हैं 712 से 1707। मध्यकालीन इतिहास यहीं से खत्म हो जाता है, सल्तनत काल भी चलता है 1200 ऐसे करके। फिर उसके बाद 1526 में बाबर आता है, फिर उनको लोधी को ख़त्म कर देता है, तो उसको लेकर औरंगजेब यहाँ तक होता है, तो वहाँ तक माना जाता है। फिर आधुनिक को मानते 1707 से, ये 7 लिखा है दोस्तों, 1707 से 1947 तक को हम आधुनिक भारत मानते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ प्रारूप है, कैसे इतिहास को जानना है। आगे क्लास में आपको पता चल जाएगा, पूरी की पूरी आपको समझ में पूरा आ जाएगा कि कैसे इतिहास बन है पूरा। अभी हम लोग समझ रहे हैं कि भारत का इतिहास कैसे क्या है हुआ है इसमें। तो ये देखिए यही बताया गया है इसमें कि ईसा मसीह के जन्म के पहले क्या है, मतलब बिफोर क्रिस्ट वगैरह, या तो सब हमको बता ही सकें। ठीक है, अब डायनासोर का अंत। अभी आप लोगों को बताया था मैंने कि डायनासोर जो है पृथ्वी पर 6.5 करोड़ वर्ष पहले आए थे, लेकिन इनमें जो है एक उल्का पिंड टकरा गया था, जिसके कारण ये ख़त्म हो गए थे। तो मानव विकास के क्रम में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत भी अपना दिया था, जिनका नाम चार्ल्स डार्विन है। चार्ल्स डार्विन की जो पुस्तक थी उसमें इन्होंने बताया था कि हाँ, इनकी पुस्तक का नाम है जैसे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो इसको 1859 में जो है पब्लिश किया था इन्होंने। तो जातियों का उद्भव कैसे हुआ, डिसेंट ऑफ मैन मतलब मनुष्य का कैसे उद्भव हुआ, ये सारी जानकारी इन्होंने अपनी बुक में दिया था, और ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। तो इन्हीं के द्वारा बताया गया था कि मनुष्य पहले जो बंदर के चलता था, फिर वो सीधा होकर चलना शुरू किया, फिर एकदम सीधा, फिर आज होमो सेपियंस तरीके से हो गया। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि कुछ लोग पूछते हैं कि जो बंदर थे उनसे मनुष्य बने हैं। तो आप लोग देखते हो जो आजकल के बंदर घूम रहे हैं, ये मनुष्य क्यों नहीं बन जाते? क्योंकि जो ह्यूमंस थे वो ह्यूमनाइड्स के 2 शाखाएं थी, एक थे ह्यूमंस और दूसरे थे एप्स।
रुकिए थोड़ा बड़ा हो गया, एप्स। तो एप्स जो थे इनके द्वारा हुआ था ये कि इनमें जैसे चिंपैंजी हो गए, गोरिल्ला हो गया, बंदर हो गया, काला लाल दोनों बंदर, ये एप्स के अंदर आते हैं। और हम लोग जो हैं ये ह्यूमंस के आते हैं। तो ह्यूमनॉइड के दो भाग हैं, ह्यूमन तथा एप्स। तो ह्यूमंस के अंदर हम लोग पहले, हम लोगों के भी लोग कहते हैं, मतलब चार्ल्स डार्विन ने ही बताया था कि पूंछ होती थी, हम लोग झुक के चलते थे और हाथों को बल प्रयोग करते थे। लेकिन धीरे धीरे हम लोग सीधा चलना शुरू किए, पूंछ का अस्तित्व हट गया तो हट गया। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि पहले सांप के बताया जाता है कि 4 सांप ऐसे हुआ करता था, उस ऐसे सांप है तो उसके यहाँ पे 1 2 3 4, जैसे छिपकली है लिजार्ड, 4 पैर, उसके 4 पैर होते थे। लेकिन वह अपने पेट के और सरीसृप जो होते हैं वो सारे पेट के ओर घस के चलते हैं, तो घस के चलता था तो उसके पैर विलुप्त हो गए। तो उसी तरह हमारे लोगों को पूंछ का कोई काम नहीं था, तो पूंछ हट गई। चलिए दोस्तों, आप आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये PDF थी, ये पूरी क्लास जो है 1 घंटे कुछ में पढ़ाया है हम लोगों ने, एक मुश्किल से 10-15 मिनट में ख़त्म कर दिया है। और इसके बाद की वीडियो आपको जल्दी मिलेगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, अपनी तैयारी जारी रखिए।